हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में क्राइम थ्रिलर मूवी द बकिंघम मर्डर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसी और भी मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में जैस ब्रह्मा को दिखाया जाता है, जिसके छोटे से बेटे को एक रोबर ने मार दिया है और कोर्ट में वो ये जुर्म कबूल भी कर लेता है। इसके बाद कोर्ट उसको गिल्टी करार देता है और सज़ा दे देता है, लेकिन जैस को इन सब चीज़ों ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि जैस और उसके फादर कोर्ट के बाद घर आ जाते हैं और जैस का ट्रांसफ़र लेटर आ जाता है जो कि उसने खुद करवाया था, ताकि वो अपने पास्ट को भुला सके और एक न्यू लाइफ शुरू कर सके। दरअसल जैस डिटेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में काम करती है और वो ट्रांसफ़र होकर यूनाइटेड स्टेट के एक छोटे से शहर में आ जाती है। इसके बाद उसकी कोलीग उसको उसके क्वार्टर्स की कीज़ देती हैं और कहती हैं कि पेपर वर्क डन करने के बाद सुप्रिटेंडेंट माइलर से मिलने। फिर हम देखते हैं कि वो सुप्रिटेंडेंट से मिलने के लिए जाती है और वो उसको वेलकम कहते हैं, जिसके बाद उसको एक केस पे काम करने के लिए देते हैं, जो कि होता है एक बॉय मिसिंग का, जिस पे जैस कहती है कि वो उस केस पे काम नहीं कर सकती और वो सुप्रिटेंडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि ये बच्चे वाला केस उससे ले ले, लेकिन फिर भी सुप्रिटेंडेंट उसे करने को कहता है। दरअसल जैस अभी भी अपने बच्चे की वजह से डिस्टर्ब थी और वो क्या करती, उसे इस केस पे काम करना पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डीआई टीम के हेड हार्डी अपनी टीम के साथ दिलजीत कोहली के घर पहुंच जाते हैं, जिसका बेटा इशप्रीत गुम हुआ था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ प्रीति थी और उनके साथ तेजिंदर सिंह, जिसे सारे सिरिंज कहते हैं, और उसका भाई पृथ्वी भी रहते हैं, जो उनके पास के रिलेटिव हैं। फिर जैस पूछती है कि लास्ट टाइम इशप्रीत की किससे बात हुई थी, जिस पर दिलजीत कहता है कि सुबह 7 बजे उसने उसे स्कूल को ड्रॉप किया था, और उसकी वाइफ प्रीति कहती है कि कभी कभी इशप्रीत अपनी फ्रेंड की तरफ भी चला जाता था, लेकिन उनसे भी पूछा है वो वहाँ भी नहीं है। फिर दिलजीत जैस से कहता है कि हम इशप्रीत को इंडिया से अडॉप्ट करके लाए थे और उसके अडॉप्शन के सारे पेपर्स मौजूद हैं। फिर जैस पूछती है कि आपका सन अपसेट था, जिसमें प्रीति कहती है कि उसको कुछ दिनों पहले सरिंज ने थप्पड़ मारा था, इसकी वजह से वो अपसेट था, लेकिन सरिंज कहता है कि वो सिगरेट पी रहा था, जिसकी वजह से उसने उसे मारा था। इसके बाद हार्डी अपनी टीम में सबको टास्क दे देता है, वो सीसीटीवी चेक करें, स्कूल रजिस्टर चेक करें, कहीं कोई क्लू मिलता है क्या। फिर हार्डी और जैस पूछताछ के लिए इशप्रीत की फ्रेंड के घर जाते हैं, जहां उसकी फ्रेंड कहती है कि इशप्रीत स्कूल आया था और वो दोनों वापसी टाइम एक साथ आए थे, लेकिन वो उससे पहले ही बस से उतर गई थी। फिर वो बस के सीसीटीवी चेक करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि पता चल सके कि इशप्रीत कौन सी जगह पे बस से उतरा था, और उन्हें पता चलता है कि वो राय पार्क के पास उतरा था। फिर हार्डी और उसकी टीम 6 घंटे तक उस सारी जगह को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, और वो सारी टीम को वहाँ से चले जाने का कह देता है ताकि वो सब भी रेस्ट कर सके, और हार्डी उस जगह को अकेले ढूंढना शुरू कर देता है और उन्हें इशप्रीत की डेड बॉडी मिलती है, जो कि गाड़ी में फ्रंट सीट पे थी। दूसरी तरफ हमें यह भी पता चलता है कि दिलजीत का एक इंद्रानी नाम की लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा होता है, और जैस दिलजीत के पास आती है पूछताछ के लिए, ताकि उनके बेटे के किलर को पकड़ने में आसानी हो सके, और दिलजीत जैस को सारे अडॉप्शन पेपर्स देता है। इसके बाद जैस दिलजीत से पूछताछ करती है कि कल शाम 12 से 4 कहाँ था, जिस पर वो कहता है कि उसका ट्रांसपोर्ट का काम है और इसीलिए वो एक क्लाइंट से मिलने गया था। फिर जैस प्रीति से भी पूछती है कि वो कहाँ थी इस टाइम, तो वो कहती है कि उसने कहाँ होना है, वो घर ही में थी। फिर उनको फोरेंसिक से एक इंटेल मिलती है कि उनको इशप्रीत की डेड बॉडी से 2 डीएनए मिले हैं। इसके बाद वो उस गाड़ी के बारे में पता करवाते हैं कि वो किसकी है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये किसी अकरम नाम के बंदे पे है, और डीआई टीम उससे पूछताछ करती है, जिसमें वो कहता है कि इस टाइम ये गाड़ी उसके भांजे साकिब के पास थी। जिसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा से चेक करते हैं कि 14 नवंबर को साकिब ही गाड़ी चला रहा होता है, और उसके साथ इमाम का बेटा नवीद भी उसके साथ था, जिसको रास्ते से उसने पिक किया था, और वो दोनों उसी पार्क जाते हैं जहाँ से इशप्रीत की उनकी गाड़ी में डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद वो साकिब को उसके घर से गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि वो उनका मेन सस्पेक्ट था। हार्डी उससे पूछताछ स्टार्ट करता है, लेकिन साकिब उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा होता। यहाँ ये भी पता चलता है कि साकिब एक ड्रग एडिक्ट भी है। इस सब के बाद जैस दिलजीत के पास जाती है और उसे कहती है कि साकिब को आप जानते हैं, वो आपके बेटे को क्यों मारेगा, जिस पे दिलजीत कहता है कि वो अपने बाप सलीम का बदला ले रहा होगा। दरअसल सलीम और वो दोनों ट्रांसपोर्ट का काम पार्टनरशिप पर चला रहे थे,
लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से ये पार्टनरशिप ख़त्म हो गई थी। और साकिब एडिक्ट तो है ही, क्या पता इसी वजह से उसने स्प्रीत को मार दिया हो। फिर नवीद को इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है, जहां आके वो कहता है कि वो और साकिब ड्रग लेने वहां गए थे और स्प्रीत वहां एकदम से आ गया और उसने हमें ड्रग दी, जिसके बदले में हमने उसे पैसे दिए जिसमें 30 पाउंड कम थे, जिसकी वजह से उसने बार बार चलाना शुरू कर दिया। और इसी बात पे साकिब को गुस्सा आया और उसने उसके मुंह को पानी में डाल के रखा और उसने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक स्प्रीत मर चुका था। इसके बाद उन्होंने उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में रखा, लेकिन वो वहाँ से गाड़ी लेके नहीं जा सके क्योंकि चाबियाँ गुम हो गई थी। इस सब के बाद सुपरिटेंडेंट जैस और हार्डी को मुबारकबाद देता है क्योंकि उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर ही केस क्लोज कर दिया था। लेकिन जैस कहती है कि उसे फीलिंग्स आ रही हैं कि जो दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, साकिब मर्डरर नहीं है। इसी बात पे हार्डी उसे कहता है कि एक पागल ने तुम्हारे बच्चे को मारा था, इसी वजह से तुम साइको हो गई हो। इसी बात पे जैस को गुस्सा आता है और वो उसे ज़ोर से मुक्का मारती है। फिर सुपरिटेंडेंट इस केस से जैस को निकाल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हार्डी अपने घर आता है, जहां वो शैलिनी अपनी बहन से मिलता है जो कोमा में है, और उससे कहता है कि उसने साकिब को जेल में भेज दिया है और अगले 15 दिनों में उसको सज़ा भी मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जैस को सुपरिटेंडेंट ने डेस्क ऑफिसर बना दिया है, लेकिन वो फिर भी इसी केस पे काम कर रही होती है और उसे तेजिंदर सिंह पे शक होता है क्योंकि वो अपनी टीन एज में जेल में रह के आ चुका है ड्रग्स केस में। लेकिन वो इंटरनेट में उसकी वीडियोस देख रही होती है कि कैसे वो सब लोगों को इन ड्रग्स से दूर रहने का कह रहा होता है। इसके बाद जैस तेजिंदर सिंह के पास आती है और कहती है कि कुछ लोग सच छुपाने के चक्कर में टोपी ड्रामा करते हैं, तुम बच्चों से ड्रग्स सेल करवाते हो। लेकिन वो कहता है कि वो उसका पास्ट है, उसने अब सब कुछ छोड़ दिया है, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने आसपास भी किसी को ड्रग्स बेचने नहीं देता, क्योंकि जब वो ड्रग्स बेचता था तो जो कुछ शालिनी के साथ हुआ उसके बाद से उसने सब कुछ छोड़ दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसी वजह से हार्डी तेजिंदर को पहले से जानता था। फिर हम पृथ्वी को देखते हैं जो अपनी भाभी प्रीति के पास आता है, जो कि किचन में काम कर रही होती हैं। उनके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, जिस पे वो उसे किचन से बाहर निकाल देती हैं। इसके बाद जैस एक रिपोर्ट लेके सुपरिटेंडेंट के पास आती है और उसे कहती है कि शालिनी पटेल, जो कि हार्डी की सिस्टर है, जो ड्रग ओवरडोज की वजह से कोमे में है, हार्डी उसका बदला साकिब से ले रहा है क्योंकि सुरेंद्र सिंह को ड्रग की वजह से जेल हो गई थी। लेकिन साकिब बच जाता है क्योंकि उसकी एज छोटी होती है और इसी वजह से उसको रिहाब सेंटर में भेज दिया जाता है। इस सब के बाद जैस साकिब से मिलने जेल में जाती है और उसे कहती है कि 14 नवंबर वाले दिन क्या हुआ था, ताकि वो उसकी निकलने में हेल्प कर सके, क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई कसूर नहीं है। फिर साकिब बताता है कि उस दिन वो ड्रग्स लेने वहाँ गए थे और स्प्रीत उनके लिए ड्रग्स लेके आया था, जिसको उन्होंने 30 पाउंड कम दिए थे, जिस पर स्प्रीत चला रहा होता है और जिसकी वजह से मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया और मैंने उसके मुंह को पानी में डुबोया और बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। और मैं और नवीद ड्रग्स लेने के बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए क्योंकि वो दोनों गए थे। फिर जैसे ही वो पानी में छलांग लगाते हैं तो वो किसी चीज़ से टकराते हैं। वो देखते हैं तो वो डर जाते हैं क्योंकि वो स्प्रीत की बॉडी होती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल के छोड़ आते हैं और गाड़ी इस वजह से लेके नहीं आते क्योंकि गाड़ी की चाबियाँ गुम हो गई थी। फिर हम हार्डी और उसके कोलीग साइमन को देखते हैं, जो कि नवीद को पकड़ के ले जा रहे होते हैं और यहाँ हमें ये पता चलता है कि नवीद ने उस दिन इंटेरोगेशन में झूठ बोला था कि साकिब ने स्प्रीत को मारा है और ये सब बोलने के लिए हार्डी ने उसे कहा था और इसी वजह से अब वो नवीद को मारने वाले हैं कि कहीं वो पकड़े ना जा सके। लेकिन वहीं जैस अपनी फोर्स और सुपरिटेंडेंट के साथ आ जाती है, जहां हार्डी अपने आप को गोली मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइमन से इंटेरोगेशन चल रही होती है, जहां वो बताता है कि उस रात जिस दिन वो पार्क में सर्चिंग कर रहे थे तो हार्डी ने वो गाड़ी देख ली थी जो कुछ दिनों पहले साकिब चला रहा था। तो वो स्प्रीत की डेड बॉडी को उठाता है, उसकी गाड़ी में रख देता है ताकि वो पुराना बदला उससे ले सके। इसके बाद हम देखते हैं कि साकिब की फैमिली जैस से शुक्रिया कर रही होती है क्योंकि उसकी वजह से उसका बच्चा बच गया था। फिर रात में दिलजीत अपने घर इंटर होता है
जहां उसकी बीवी चिल्ला रही होती है और वो रूम में जाके देखता है कि पृथ्वी उसकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से दिलजीत गुस्से में आके पृथ्वी को मार देता है। इसके बाद पुलिस वहां आ जाती है और प्रीति से इंटरोगेशन करती है और वो सारी स्टोरी बताती है कि कैसे पृथ्वी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फिर दिलजीत से भी पूछताछ होती है और वो कहता है कि कोई अगर उसकी बीवी के साथ ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो क्या छोड़ देगा। इसके बाद जैस को कॉल आती है और पता चलता है कि सेकंड डीएनए भी मैच हो गया है और वो तेजिंदर सिंह यानी कि सिरिन से मैच होता है। इसके बाद वो उसके घर को चेक करते हैं, जहां से उन्हें ड्रग्स का एक पैकेट और एक मोबाइल मिलता है, जिस पर तेजिंदर कहता है कि इन दोनों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर सीन कन्वर्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रीति एयरपोर्ट से जा रही होती है कि पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और जैस उससे इंटेरोगेशन शुरू करती है और वो पूछती है कि उसने प्रीत को क्यों मारा, जिस पर प्रीति कहती है कि वो पहले दिलजीत की माँ को संभालती रही और उसके बाद उसके बच्चे को, और साथ साथ वो ये भी बताती है कि उसका पृथ्वी के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, जिसकी मदद से प्रीत को मरवाया। जिसके बाद पृथ्वी बहुत घबरा गया था, लेकिन उसने एक प्लान बनाया। वो रात में पृथ्वी से बात करने के लिए अपने रूम में बुलाती है और उसे कहती है कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो शुक्रिया करती है, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर इसके बारे में दिलजीत को पता चल गया तो उसने छोड़ना नहीं है। जिसकी वजह से पृथ्वी प्रीति पे चलाने लगता है और वहीं पर दिलजीत भी आ जाता है, जिसे लगता है कि पृथ्वी उसकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसे मार देता है। यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।